स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ होम सर में। आज से हम रीजनिंग का जो SSCGD में है 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आते हैं। पैटर्न चेंज हो गया, पहले 25 आता था, अब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 20 आउट ऑफ 20 लाना है। इसके लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज का मिक्स कलेक्शन लेकर आए हैं और इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे फायदा मिलेगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, बशर्ते कि आप इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज दिया नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि नंबर ऑफ सीरीज पकड़ने का क्या कारण। तो ये देखिए कि कितना ये ज्यादा इससे बढ़ रहा है। 32 से 38 ये कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। 38 से 53 कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखिए इसमें नंबर सीरीज में भी बहुत सारा चीज होता है, बता देते हैं थोड़ा सा। तो अगर अचानक से बहुत ज्यादा हो गई, जैसे यहाँ 32 था, यहाँ 200 कुछ हो जाता है, तो अचानक से अगर नंबर सीरीज बढ़ने लगे, इसका मतलब को मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी गुना है। समझ रहे हैं ना। अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे कि देखिए थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मतलब 38 हुआ, फिर 38 से 53 जाएंगे, तो 38 से 53 आएंगे, तो 38 2 40 और ये 15 बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये एडिशन में आता है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। 53 77 गए, कितना होगा 53 और 20 73 और 4 77 24। इससे कुछ पता चल रहा है। 6 15 24। चलिए एक बार फिर देखते हैं। 6 + 9 15, 15 + 9 24, यानी 9 क्या बढ़ रहा है। यानी अगला क्या होगा, यहाँ पे 33 होगा, तभी ना यहाँ 24 + 9 33 होगा। 77 में 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 आंसर हो गया। तो कभी भी नंबर सीरीज में अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो एडिशन है, अचानक से ज्यादा बढ़ने लगे तो मल्टीप्लिकेशन है। तो इजी था, उम्मीद है कि बन गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि देखिए, हृदय अगर कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है तो हड्डी कैसे संबंधित है। देखिए अब ये देखिए रीजनिंग है, एक क्वेश्चन से यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर बना देना ही बड़ा बात नहीं है, उससे रिलेटेड अगर जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमें सॉल्व करना है, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। जैसे देखिए हृदय क्या है, जो कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो हृदय रोग का विशेषज्ञ होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हड्डी का जो विशेषज्ञ है उसको क्या कहेंगे। तो इस 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए ऑर्थोपेडिस्ट, इसको कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऐसे ही आप लोग प्रचार देखते होंगे, जावेद अख्तर साहब वो प्रचार करते हैं ऑर्थो तेल का, देखे होंगे। तो इसे भी हम लोग बहुत जगह सुनते हैं, ऑर्थोपेडी ऐसे करके। तो ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं जो हड्डी रोग का विशेषज्ञ होते हैं। अब आइए ऑन्टोलॉजी क्या कहते हैं। ऑन्टोलॉजी देखिए एक तरह का ब्रांच होता है, मेटासाइक का एक ब्रांच होता है, समझ गए। ये मेटासाइक का एक ब्रांच होता है, उसको ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी नहीं पढ़े हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, त्वचा रोग से जो विशेषज्ञ है, जो त्वचा के बारे में जानकारी रखते हैं उसके विशेषज्ञ, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑर्थोपेडिस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। दिया है कि स्फीयर को ये लिख सकते हैं, सर्किल को आप ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का कई तरह का टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें पकड़ा जाता है कि सबसे पहले आपको अपोजिट वाला याद होना चाहिए, या सबका नंबरिंग याद रहेगा। नंबरिंग याद रहेगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा। जैसे देखिए इसका क्या नंबरिंग है, इसका 19, ई का 16, इसका 8, पहले इसी को लिख लीजिएगा तुरंत। ई का 5, आर का 18, ई का 5, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्योंकि हमको याद है नंबरिंग। तो ये नंबरिंग कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपका ए से जेड तक का इंस्टेंट याद नहीं, कोई बोला बी कितने नंबर पे, तो आप तुरंत बताएंगे कि हाँ इतने नंबर पर है। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना सकते हैं। नंबरिंग याद हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए 19 है ना, इसका देखिए लिख लिया 21 19 13 12 3 18 ये होता है। अब देखिए 19 है, यहाँ 21 है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, इसको 2 बढ़ रहा है। यहाँ 16 देखिए, एक मिनट, इसको वहाँ से यहाँ लिख देते हैं। देखिए SPHERE, यहाँ है USMLCR। देखिए यहाँ हमने लिख दिया था 19 16 8 5 18 5, और इसका 21 19 13 12 3 और 18 लिख देने पर याद है। देखिए ये क्या है 19 है, ये क्या है 21, ये कितना बढ़ा +2 बढ़ा, ये 16 ये 19, ये कितना बढ़ा +3 बढ़ा, ये 8 और 3 ये +5 बढ़ा, ये 5 और ये +7 बढ़ा, ये 18 और ये 3, यानी 18 12 आर 18 19 20, आर 18 है, ये 3, इसका मतलब क्या होगा 26 तक जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 3
11 और ये 5 और ये 13। मतलब आप देख रहे हैं 2 3 2 5 2 7 4 11 3 13। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये जानते हैं क्या है? ये आपका ये नहीं है कि 1 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, नहीं, ये जितने भी आपका जो ना कटने वाले हैं अविभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, इसके अगला प्राइम नंबर 5, इसके अगला प्राइम नंबर 7। नहीं तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, तो ये सीरीज नहीं आ रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जा रहा है। अगर यही आगे रहता तो क्या रहता? 14 नहीं रहता, 15 नहीं रहता, 17 रहता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होगा। तो ये पता चल गया हमारा सीरीज क्या। अब ये देखिए इसमें सीरीज पता चल रहा है, ये 3 है, 2 5 2 बढ़ रहा है, ठीक है। ये आई का 9 हो जाएगा, इसका 12 3 है, ठीक है। 18 और इसका क्या है? 5 23, ठीक है। सेम ये भी है, इसी पे इसको बना देंगे। अब सिंपल है, इसमें 2 जोड़ देंगे, ये 19 2 21। देखिए हम देखें 21 का मतलब यू, क्यू क्या है? 17 17 और 3 20 3। यू क्या है? 21 21 5 26 26 क्या होगा? जेड। ए क्या है? 1 में क्या जुटेगा? 7 8 हो जाएगा, 8 को एच लिखेंगे। अब देखिए ये किस ऑप्शन में मिला, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए ये यू 2 को मिल रहा है, 3 इसी में मिल रहा है, बाकी किसी में ही नहीं है, तो इसी से मार दीजिए, इसका बन गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबरिंग याद रहेगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए मिरर इमेज हमने इसका एक वीडियो बनाया है मिरर इमेज का, कि मिरर इमेज बनाने के लिए आपको कोई भी रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक कागज के टुकड़े से मैंने बताया, वही आज भी बता रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो में देख लीजिएगा ये वीडियो। देखिए इसमें मैंने सिंपल बताया तक मिरर इमेज में जो वर्ड दिया है मैंने लिख दिया, मिरर जहाँ दिया यहाँ रखे मिरर रख दिए, उसे एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो एंटी क्लॉक इसको घुमा दिए, चलिए घुमा दिए, घुमाने के बाद आप इसमें हमको दिखाई देगा, आपको नहीं देगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो इसी तरह कीजिएगा, आपको दिखाई दे देगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, मिरर में दिखा रहा है, ये आर ऐसे दिखाई दे रहा है, ए ऐसे दिखाई दे रहा है, जेड ऐसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका जेड के बाद ये क्या है? यहाँ जी है, जी आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद W, उसके बाद P ऐसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका F और उसके बाद आपका E, ये आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए तो मैंने ये आपका लिख दिया, ये तो बस सिंपल कुछ नहीं क्या था, लिख दिया, ऐसा पलट दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में आपका हो गया। आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन में आपका ये वाला है, नहीं है, ये वाला है। इसमें थोड़ा सा पेज से हमने एफ का ऐसे लिखा है, आपका एफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। ये जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जाके हमारे मिरर वाला इमेज देख लीजिएगा, एकदम इजी टेक्निक से कागज से सिर्फ आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जो बना लेगा ना समझिए कि उसका तैयारी जो है लेवल पर है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए क्या कर रहा है ब्लड रिलेशन में, कि श्रवण आनंद और रावली के पिता है। चलिए ये श्रवण है, यहाँ हमने लिख दिया श्रवण, ये क्या है? आनंद और रावली के पिता है। पिता मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब मेल में आप पढ़े होंगे तो ब्लड रिलेशन में जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें प्लस से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जो फीमेल होती है स्त्री तो उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि श्रवण आनंद और रावली के पिता है, तो ये पिता है मतलब प्लस किसके किसके पिता है? कि एगो आनंद के, एगो किसके हैं भाई? रावली के। चलिए एगो आनंद के पिता है, एगो रावली के पिता है। अब हमें ये नहीं पता है कि आनंद रावली में कौन पुरुष है कौन स्त्री है, हमें नहीं पता है कौन मेल है कौन फीमेल है। जो क्वेश्चन कर रहा है हमने लिख दिया। चलिए आगे कर रहा है गौरी कृति के माता, इस गौरी कृति के माता इससे कोई रिलेट है? चलिए इस लाइन को छोड़ते हैं, इस लाइन को फिलहाल के लिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से कनेक्ट नहीं होना है। आगे बढ़िए, निपुण आनंद का पुत्र है। देखिए अब यहाँ कनेक्ट हो गया, निपुण जो है ये है निपुण, निपुण आनंद का पुत्र है। तो आनंद का क्या है? पुत्र है। तो पुत्र मतलब मेल, यानी पॉजिटिव दे दिया। अब आनंद मेल है कि फीमेल अभी में नहीं पता है, बस हाँ निपुण पुत्र है इसलिए हमने आनंद का पुत्र है तो पॉजिटिव कर दिया। चलिए अगला कर है निपुण कृति का इकलौता भाई है। निपुण जो है कृति का इकलौता भाई, इसका मतलब किसका? ये वो बहन है, जो कृति हुई बहन हुई, कारण के इकलौता भाई है भाई, तो कृति बहन ही होगी ना। तो चलिए कृति का इकलौता भाई है।
गौरी जो है कृति की माता है, जो लाइन हम लोग छोड़े थे अब आ जाइए। गौरी जो है कृति की माता है, तो कृति की माता कौन होगी? ये दोनों भाई बहन है, ये पिता हो गए, तो कृति गौरी माता है, इसका मतलब कि ये पिता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। कौन? गौरी, गौरी माता है, क्योंकि कह रहा है कि गौरी कृति की माता है, गौरी कृति की माता, तो कृति की माता कौन होगी? जब गौरी माता इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब कानंद जी पिता जी थे, अभी हमको पता नहीं था कानंद कौन है, लेकिन जब बता दिया कि गौरी कृति की माता है तो कंफर्म हो गए कानंद उनके पिता है। चलिए ये भी लाइन हो गया। अब आइए, गौरी पौनी का पुत्र वधु है, गौरी जो है पुत्र वधु यानी पौनी का, तो पौनी का पुत्र वधु है, ठीक है। तो पौनी कौन हुई? पौनी का लड़का का ये क्या है? औरत है, वाइफ है, तो पौनी के लड़का के वाइफ को ही पुत्र वधु बोलती है ना। यानी ये जो पौनी है ये क्या है? ये फीमेल स्त्री है, क्योंकि पौनी के पुत्र वधु कह रहा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, गौरी जो है पौनी के पुत्र वधु, यानी पौनी के पुत्र वधु का मतलब पौनी के लड़का की वाइफ। तो पौनी का लड़का कौन है? आनंदन है, पौनी के लड़का के वाइफ। तो चलिए ये भी हो गया। आगे कह रहा है कि पौनी के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पौनी के केवल एक पुत्र और एक पुत्री, इसका मतलब आनंद पुत्र है, तो रावली पत्नी होगी। ये भी इंडिकेट पता चल गया कि स्त्री है, फीमेल है। अब कह रहा है कि निपुण रावली के पिता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए निपुण जो है कह रहा है कि रावली के पिता से किस प्रकार संबंधित है। लीजिए निपुण ये हुआ, रावली के पिता मतलब कि निपुण के जो बुआ है या निपुण के जो पिता है, उनके पिता क्या होगा? इसके दादाजी होगा। यानी निपुण रावली के पिता से किस प्रकार? तो निपुण पोता हो गया, पोता हो गया। निपुण के पिता क्या होगा? दादाजी होगा, तो ये क्या होगा? पोता हुआ। ऑप्शन में क्या है? चौथा नंबर पोता है, पोता। तो ब्लड रिलेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन किया उसे लिखते जाए, जहाँ मेल कहाँ वहाँ मेल वहाँ फीमेल, अपने मन से नहीं इंडिकेट करना है कि कह रहा है दो पुत्र है भाई, एक भाई बना दिया एक बहन, नहीं, जो उसमें कहेगा वो बनाएंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रुक के पॉज करके अगर दिक्कत होगा तो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो कोई भी बना देगा, मुझे आप भी बना देंगे। कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, अपार्टमेंट को लिख रहे हैं, कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, बंगले को भी लिख रहे हैं। कुछ बंगले फ्लैट है, कुछ बंगले फ्लैट है, फ्लैट को लिख दिए। क्या करें निष्कर्ष? कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है। बताइए अपार्टमेंट और फ्लैट में कोई रिलेशन है, लेना देना है? नहीं है, तो ये गलत होगा, ये निष्कर्ष पहला गलत होगा। दूसरा कह रहा है कुछ फ्लैट बंगले है, कुछ फ्लैट बंगले है, हाँ कुछ फ्लैट बंगले है, सही है, कुछ फ्लैट बंगले है। तो केवल दो, इसमें कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन, केवल दो। बहुत इजी है, एकदम बच्चा भी बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय वैज्ञानिक संगीतकार, इसमें 4 दिया, इसमें से कौन सबसे अधिक पॉसिबिलिटी होगा? देखिए भारतीय है, भारतीय मतलब भारत मत समझिएगा, पहला नंबर ये गलती मत कीजिएगा कि भारत है अब भारत के अंदर सब है, नहीं, भारतीय मतलब हम भी भारतीय आप भी भारतीय। तो क्या है इसमें सबसे बढ़िया क्या बनेगा? भारतीय हम है, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, हम संगीतकार भी हो सकते हैं। संगीतकार भारतीय भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, मतलब एक में देखिए पॉसिबिलिटी, और भारतीय क्या वैज्ञानिक हो सकता है, भारतीय हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, वैज्ञानिक भारतीय भी हो सकता है और संगीतकार भी हो सकता है, संगीतकार भी वैज्ञानिक हो सकता है, भारतीय, मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई और बॉक्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका दिया हुआ है, बताइए किसमें कौन सा बनेगा। एकदम सिंपल है, देखिए टी का अपोजिट क्यू होता है, एस का अपोजिट एक छोड़ के अल्टरनेट इसका ही हो जाएगा और यू का ही हो जाएगा। तो पी का क्या हो जाएगा? पी का अपोजिट हो जाएगा आर, एस का अपोजिट हो जाएगा टी और यू का अपोजिट हो जाएगा क्यू। अब देख लीजिए कि तीनों किस में आ रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है? एस है, एस टी नहीं आ रहा है इसमें ना, चलिए ये तो सही है, ये सही हो गया। क्यू के अपोजिट यू है, यू भी नहीं आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद एस क्यू आर का अपोजिट क्या है? पी भी नहीं आ रहा, सही है, ये बॉक्स सही है। देखिए सेकेंड बॉक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं होगा, एस है ना, एस का अपोजिट टी, देखिए एस और टी दोनों एक ही में आ रहा है, तो कभी होगा? क्योंकि एस का अपोजिट टी है तो एक साथ कैसे आएगा? गलत है। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो इंग्लिश में वर्ड दिया है उसके अनुसार इसको हम लोग सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए आर सब में है, ई सब में है, एस सब में है। उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई, सबसे पहले ई आएगा।
सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब ई देखिए 2 में है, 1 में है, 3 में है, बाकी ये तो नहीं आएगा। अब ई के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी 3 पहले आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 में एस के बाद ई है, इनके में एस के बाद ई है, लेकिन इसके में आर है, ठीक है ना, आर ई एस ई, उसके बाद आर है इसमें, तो 3 आ गया पहले, उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। अब आइए 3 1 आ गया, अब आर ई एस एच, तो अब ये दोनों में एच है, ये आएगा क्योंकि वो तो ज़्यादा हो गया, एच आई जे के लोल हो गया, उसके बाद आपका ए आएगा, यानी 3 1 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। अब देख लीजिए बहुत ईजी है, जॉन पहले वर्ड आ जाए, आर ई एस है, तो आप देखिए कौन, जैसे अल्फाबेट ए से जेड होता है ना, तो ए से जेड में पहले वाला वर्ड किस सेंटेंस में आ रहा है, यही तो इसमें मिलान करना है। 3 1 5 4 2 2 ऑप्शन होगा, समझ रहा है। जैसे मान लीजिए आर ई एस एच है, आर ई एस एच है, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, लेकिन ए इसमें आया है, इसमें यू है, तो ए पहले आ रहा है ना, तो ए ये सिलेक्ट होगा पहले, इसी तरह से इसको चूज करना है। तो 3 1 5 4 2 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका कोई ये नहीं, इसमें आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, तेज रहेगा, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी बना देंगे। इसमें इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, जो दिया है उसको आप चेक कीजिए, जितना जल्दीबाजी में आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा वही आपका आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 41 माइनस है 4, फिर उसका प्रोडक्ट 39, फिर प्लस 73, फिर इक्वल, फिर 25, फिर भागा 4, फिर प्लस 30। देखिए यहाँ इक्वल है, तो यहाँ भागा दीजिएगा तो आपको लग रहा है 25 भागा 4 प्लस 30 ये आएगा। इसे भी लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 25 में 4 से भागा दीजिएगा तो 4 छः 24, 6 पॉइंट कुछ आएगा 36, और यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट है, इसके बाद इसमें 73 ऐड करना है, फिर 41 से घटाना है, तो कभी भी इसके इक्वल आएगा, तो ये तो इसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलती हो गई। चलिए सेकंड चेक करते हैं, 41 इंटू 4 प्लस 39 माइनस 73 इक्वल 25 इंटू 4 प्लस 30। चलिए इसको चेक करते हैं, यहाँ इक्वल है ना, 25 चौको 6 130, 130 इधर आ गया, इधर अगर देखा जाए तो 130 आ गया, और इधर देखिए तो इधर अगर 41 से 4 से करेंगे तो 4 164 और 39, 9 4 13 6 3 9 1 10, 203 में से 73, 3 3 0 10 में से सेटिस्फाई करके ये भी 130 आ गया। तो इसमें कैलकुलेशन से चेक करना पड़ता है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट आप इसको बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर है। मैंने क्या बताया, कोडिंग डिकोडिंग जब भी रहे, कोडिंग डिकोडिंग जब भी रहे, इसमें आपको नंबरिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। नंबरिंग नहीं याद रहेगा आप नहीं बना पाइएगा। देखिए इसमें सिंपल कह रहा है कि पहला जिस तरह से दूसरा से रिलेटेड है, उसी तरह से आपका दूसरा तीसरा से कैसे रिलेटेड होगा। ये आपका 14 हो गया, ये आपका 26 हो गया, और वही पूछ रहा है IME यानी कि 9 13 5, और यहाँ आपका क्या होगा। ठीक है, देखिए 3 है यहाँ पर 6 है, यानी प्लस 3 जो ऐड हो रहा है इसमें, 7 प्लस 7 ऐड हो रहा है, 13 प्लस 13, कुछ समझ में आ रहा है। 3 7 3 4 7 4, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, 4 भी अगर ज़्यादा होगा तो इसमें 11 ऐड होना चाहिए, इससे नहीं हो रहा है। चलिए ये तरीका को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरा देखते हैं। 3 है 6 है 7 14, अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं, इसके साथ डबल है, 3 है तो 6 है, 7 है तो 14 है, 13 है तो 26 है, यानी सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो जा रहा है, क्योंकि 7 दिख रहा है कि एकदम डबल है, सीधे इसका डबल दिख रहा है। 3 का 6 7 का 14 13 का 26। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 18 का R होता है, 26 का Z और 10 का J होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, नंबरिंग याद रहेगा तुरंत RZJ सेकेंड ऑप्शन में दिया आपका, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए कि आप अब से वीडियो पॉज करके आप पहले खुद बनाइएगा और देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
उसके बाद देखिएगा सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा। देखिए 16 से 47 है, 47 से 139, 139 से 414। हमने पहला क्वेश्चन ही जब मैंने बताया आपको नंबर सीरीज का, तो मैंने उसमें क्या कहा था, तो अगर अचानक से नंबर भागने लगे, ज्यादा होने लगे, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देख रहे हैं 16 से 47 है, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन 47 से 139 और 139 से सीधे 400 पर चला गया, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो चलिए कैसे होगा, 16 से 48 कैसे जाएंगे, 16 तिया 48, 16 16 32, 16 तिया 48, यार मार्कर चलिए नहीं जा रहा है। ये आपका 16 हुआ, 16 इंटू 3 क्या होगा, 16 तिया 48 -1 यानी 47। क्या यही रूल इस पर लागू हो रहा है, करके देखा जाए तो 47 इंटू 3 -1 क्या आ रहा है, 39। तो देखिए 17 के 4 दिन 4 3 12 2 14 142, 142 मीन्स नहीं, इसमें 2 जा रहा है तब जाके हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर 2 जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, तब जाके 39 आ रहा है। अब आइए अगला 139 से क्या क्या जा रहा है, उस पर 414 ऐसे ही जा रहा है, 139 गुने 3, अब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 390, 3 27, ये आपका 9 2 11 417, 417 में से 3 जाएगा, हाँ 414, ठीक है आ जा रहा है 414। मतलब यही रूल फॉलो कर रहा है। तो आगे क्या होगा, 414 में होगा इंटू 3 और -4 हो जाएगा। तो आपका 400 1200, 1200 ये 14 42, तो 1242 में से 4 जाएगा, तो 1242 में से 4 जाएगा तो 1238, 1238 आंसर होगा, 1238 ऑप्शन देखिए। तो नंबर सीरीज ऐसे पकड़ा जाता है, ये नहीं कि सब नहीं की, इसका नियम होता है, इसका पढ़ाएंगे, इसका सीरीज लेकर आएंगे। तो मैंने बता दिया अभी ये रूल इसमें लगा है, क्यों लगा ये भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ नंबर सीरीज है, जिस प्रकार पहला दूसरा से संबंधित है, चौथा पांचवा से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा तीसरा से कैसे संबंधित है। देखिए 3 है 17 है, इसमें अगर स्क्वायर हम करेंगे तो 3 3 9 3 27, 9 सीधे 9 + 100, इसमें नहीं हुआ। इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 5 3 × 5 3 5 15, 3 × 5 15 + 2 17। क्या इस पर ये सेट कर रहा है, 9 5 हाँ 9 5 45 + 2 47, इस पर सेट कर गया। जब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो यही रूल होगा, 6 5 30 + 2, 6 5 30 + 2 32, 32 आंसर, 32 ऑप्शन है। चलिए पहला ही ऑप्शन 32 है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग में 20 में आप 12-13 क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 5 से 7 क्वेश्चन बचते हैं ना, वही क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिलाते हैं, और वही 5 से 7 क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना। लड़का सब रैंकिंग का पजल्स का क्वेश्चन देखता है ना, तो कहता है कि सर छोड़िए इसको, छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, यही आपको जीत दिलवाएगा, यही आपका मेरिट बनाएगा, कुछ नहीं है इसमें। कंसेप्ट देखिए, आप कहाँ पढ़ते हैं हमको नहीं पता है, जहाँ भी पढ़ते होंगे सही पढ़ते होंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट समझिए। हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, हर लाइन बाई लाइन कंसेप्ट पकड़िए, और एक बार कंसेप्ट आ जाएगा क्वेश्चन बना दीजिएगा, कहिएगा तब इस पर सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 5 मित्र PQRS, 5 गो मित्र उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आर पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। देखिए आर पंक्ति के मध्य में बैठा, आर जब यहाँ बैठेगा तो मध्य में 5 गो आदमी है, तो 2 गो इधर 2 गो इधर, यहाँ तक खत्म, यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया। इतना बड़ा लाइन का सोल्यूशन खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए, टी क्रमशः एस और आर के ठीक बाएं और ठीक दाएं बैठा है। टी कह रहा है कि एस के दाएं और आर के बाएं, तो आर के बाएं टी यहाँ हुआ, और एस के दाएं दाएं हो, जब एस यहाँ होगा तब इसके दाएं होगा, आर के ठीक बाएं या एस के ठीक दाएं, तो टी यहाँ बैठ गया, मतलब इसका भी काम खत्म। अब लास्ट है ये क्यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा, जब अंतिम छोर पर नहीं बैठेगा तो एक ही जगह बचा है, क्यू बैठेगा, और बचा लास्ट में पी, तो पी यहाँ बचेगा। अब कह रहा है कि पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर आर एन बैठा है। क्या लगा, कितना समय लगा, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये लाइन लड़का घबरा जाता है एग्जाम लेकर, यार पढ़ाई में सही इतना लंबा लाइन छोड़ो, इसको कुछ नहीं रहता है, सिर्फ लाइन रहता है, कुछ नहीं रहता है। अब देखिए कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, और यही आपका मेरिट बनाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने लाइन नहीं लिखा है कि होटल किस रूप में लिखा है तो लेट को किस रूप, यही चीज ऊपर लिखा रहता है, लाइन में हम ना लिखे डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए होटल को 30 से कोडिंग किया तो पूछ रहा है कि लेट को किससे कोडिंग करेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोडिंग और डिकोडिंग से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। आपका नंबरिंग याद होना चाहिए। एच का नंबरिंग क्या है 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12।
L का 12 हो गया। चलिए इसको जोड़िए, तो ऐसे तो 30 जोड़ने पता आएगा नहीं भैया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको जोड़ के और भाग दिया होगा कुछ सेंटेंस में से। देखते हैं 15 8 23, 23 20 43, और 43 और 2 45 और 10 55 55, टोटल को जोड़े तो 60 है, और यहाँ पर 30 है। तो चलिए 60 को चीज कैसे बनाएंगे, 2 से भागा दे देते हैं, हाफ कर देते हैं, 30 आ गया। क्या यही इस पर रूल अप्लाई होगा, करके देखते हैं। एल का क्या होता है, एल का होता है आपका 12, ए का 1, टी का 20, ई का 5, 20 5 25 1 26 2 28 10 38, 38 हो गया। 38 का हाफ करेंगे तो 19 आएगा। 19 ऑप्शन में है। हाँ है, कुछ नहीं है इसमें, हम अपना पहले नंबर लिख देंगे, नंबर से ही पता चलेगा कि कैसे होगा। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लिखा है, अब 30 लिखा है, तो पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सिंपल पहले जोड़ के देख लेंगे, जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 60 आ रहा है, 30 है, तो कैसे हो, इसका हाफ दे रहा है, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, कोई भी सेट निकाल के मारिए ना, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस पर मिल जाएगा। और इसमें कुछ रहता नहीं है, बच्चा सब घबरा जाता है, कह रहे यार इतना फिगर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दे। कुछ नहीं है भाई, ये सब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है सब सवाल में। और यही सब सवाल आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोग इस सवाल को स्किप करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि यही आपका अमृत बनाएगा। चलिए क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कितने पुरुष केवल महान है। देखिए जो ट्रायंगल दिया है ये ह्यूमन का दिया है, कि ये इंसान का ट्रायंगल है, ये मेल का दिया है पुरुष का, और ये महान का दिया है। तो पूछ रहा है कि केवल कितने पुरुष केवल महान है। अगर पूछ देता है कि कितने पुरुष महान है, तब तो हम देखिए ये मेल है ना, मेल में कितना शब्द है, 13 4 16 8, ये 4 को लिखा है ना वर्ड, 13 4 16 8। अगर वो पूछता केवल ना पूछ के पूछ देता है कितने पुरुष महान है, तो ये पूरा महान इसका आ जाता, इसमें 4 भी आ जाता, 8 भी आ जाता और 16 भी आ जाता। क्योंकि कितने पुरुष महान है, ह्यूमन ये तो नहीं कराने कि ह्यूमन नहीं है, चाहिए नहीं है, तो क्वेश्चन के प्रवृत्ति पे ये बनता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कर रहा है कितने पुरुष महान है। तो देखिए महान कौन है, ये सर्किल को महान दर्शाया गया, ये आपका जो रेक्टेंगुलर है इसको मेल दर्शाया गया है। तो कितने पुरुष यानी मेल महान है, तो महान कितने पुरुष है, 13 तो नहीं आएगा, क्योंकि 13 सिर्फ पुरुष का बात कर रहा है, बचा 4 16 और 8, तो 16 आपका आ जाएगा ह्यूमन में। लेकिन ये तो ह्यूमन का बात नहीं कर रहा है, केवल पुरुष का बात कर रहा है, कितने पुरुष महान है। तो बचे कौन, 4 और 8, यही 2 को बचाना था, 8 4 क्या होगा 12 इसका कुछ था, इसमें कुछ नहीं था, कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है बच्चा सब ना, मतलब गलती ही करता है, करता नहीं है, 2 गलती करता है। एक गलती करता है कि सारा ऑप्शन है ना, इस पर रख के देखता है कि कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है, उसी में उसका टाइम खा जाता है 5 मिनट। तो आज हम ये बताएंगे, आज के बाद ये गलती नहीं होगा क्वेश्चन में। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक, जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए बहुत लोग क्या करता है ना कि 3 का 4 का सीरीज 12 हुआ है तो 4 के सीरीज में इसको कीजिए, 3 का सीरीज में कीजिए। भैया हम जो बता रहे हैं ये सीरीज फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 आएगा तो क्या कीजिएगा, आप कहिएगा 4 का करेंगे, 3 का करेंगे, 5 का करेंगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक क्या लिखा है, जैसे PLB 3 अंक का यही है सबसे अधिक, वो QRB लिखा है, ये नहीं लिखा है सबसे अधिक, बाकी तो 2 अंक का 1 अंक का लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो सबसे अधिक लिखा रहता है ना उसको पकड़ेंगे। जैसे PLB है, PLB को पकड़ लिए, और QRP को पकड़ लिए। देखिए ये सीरीज कैसे फॉलो करवाएंगे हम, आप ही देखिए। PLB है ना, तो यहाँ क्या होगा, P, यहाँ अगर P लिखते हैं, यहाँ L है, यहाँ B आ गया PLB है, और यहाँ क्या है QRP है, तो यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P हो जाएगा QRP, और यहाँ PLB का सीरीज PLB QRP PLB QRP हो गया, PLB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QRP, यहाँ पे Q हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज को हम फॉलो करवा दिए। हमको क्या लगा, हमने देख लिया कि PLB का सीरीज है, QRP क्या है, कहाँ कौन सा रखेंगे, फॉलो करके देखिए इसका आंसर क्या हो गया, PBLRQPB। देखिए कहाँ PBLRQPB, कुछ नहीं, जो सबसे अधिक दिया है उसको पकड़ लिए। 2 को 3 का 2 होता, 4 को दिया रहता तो इसको नहीं पकड़ते, 3 को 4 को पकड़ते, क्योंकि यहाँ 2 को मैच करके 3 ही भी है 3 ही भी है, तो दोनों का पकड़ लिए। कहाँ ये सीरीज कहाँ फॉलो कर रहा है, इसको बैठाते चल गए, बैठ गया,
कुछ लगा हमको? PLB है, मैंने देख लिया खाली है, यहाँ L है और यहाँ खाली है दोनों, तो PLB बैठा दिए। Q यहाँ था और यहाँ पे QRP बैठा दिए, सिंपल। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जीबिशन को चुनना है। क्या है? चेस्ट नाइट ब्लैक ट्रूथ। नाइट मतलब रात, और ब्लैक मतलब भी काला। रात काला होता है, दोनों मैच करा, लेकिन ट्रूथ और चेस्ट तो उस तरह से इसको आउट आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जानते हैं जेन्युइन जो क्वेश्चन होता है ना, लड़का लोग हम देखते हैं, चाहे इसका जो भी आंसर होता है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग स्वर और वॉवल, कॉन्सोनेंट और वॉवल, स्वर और व्यंजन पर हम लोग चेक करते हैं इसमें कितना स्वर। देखिए चेस्ट में क्या है, एक स्वर है, नाइट में भी एक स्वर है, आई है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, सब में एक सिंगल स्वर। अब चेक करते हैं, देखिए ये जो स्वर है ना बीच में है, 5 को है बीच में है। नाइट का स्वर क्या है आपका सेकंड नंबर पर, ब्लैक का स्वर क्या है, ये भी बीच में, ट्रूथ का क्या है, ये भी बीच में। मतलब देख रहे हैं बाकी 3 को का जो स्वर है बीच में है, लेकिन इसका स्वर क्या है दूसरे नंबर पर, बीच में नहीं है, इसका मतलब को ऑड ये। वेरी सिंपल। चलिए एक्सिलोजिज्म का बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इजी क्वेश्चन बना लेते हैं कि चलो इसे करके थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया, थोड़ा सा मोड़े क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले बनाइएगा, नहीं बनेगा तब देखिएगा। चलिए बनाते हैं। सभी सेब केले हैं, सभी सेब यानी सभी एप्पल, क्या कह रहा है कि सभी एप्पल जो है ये क्या है, केले है, यानी बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि सभी अंगूर केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, यानी सभी अंगूर केले हैं। अंगूर क्या केले के अंदर आएगा, यानी यहाँ पर ग्रैप्स हो जाएगा, सभी अंगूर केले हैं। इसी तरह बनाते हैं तो इसको दोनों अंदर आ गया। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, तो सभी अंगूर केले, सभी केले बादाम है। सभी के सभी केले क्या है भैया, ये आपका बादाम है, बादाम, कच्चा बादाम है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है इसका, सभी सेब बादाम है, सभी सेब बादाम है, ठीक है, सही है। सभी अंगूर बादाम है, सभी अंगूर बादाम है, सारे के सारे अंगूर बादाम के अंदर है, तो सभी अंगूर बादाम है, ठीक है। कोई भी बादाम केला नहीं है, गलत है। गलत इसका कई कारण, देखिए 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसको तो सोचना ही नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस है, सभी के सभी पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव कहाँ से आएगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ये दोनों फॉलो करते हैं, तो 1 और 2 फॉलो करते हैं। ये आपका 19 क्वेश्चन रहा। अब 20वां क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना होगा। मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि 90% लोग गलत करेंगे। इसके कमेंट में दीजिएगा, हम कल बताएंगे। देखिए 20वां क्वेश्चन हम देंगे नहीं, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको बनाना है। क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर, 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैपिंग कितने का होता है। ऑप्शन है आपका 4 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल। 8 साल, 10 साल। आपको बताना है कि 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होता है। हम गारंटी कर रहे हैं 90% लोग गलत कीजिएगा। इसका कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम डिस्कस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।